Hello, dear students. A very good morning to all of you. Good morning, everyone. चलिए जुड़ जाएं सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, आज करवाता हूँ निशा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, अच्छे से पढ़ाई हो, अच्छे से सारी चीजें आपकी लाइनअप हो। अरे हो गया बेटा, पैफ में कुछ इतना नहीं है, पैफ के इतना सर मत फोड़ो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, हाँ माइग्रेन पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हमारा मेन टारगेट है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कफ। देखिए, सीजन भी ऐसा है कि कफ होना बहुत पॉसिबल है। जी, तो अब कफ की बात अगर चल रही है तो कफ के लिए क्या किया जा सकता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको कफ बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि कफ को, देखो कभी कभी क्या होता है, गले में सिर्फ खराश होती है। खराश मतलब सिर्फ ऐसा लग रहा है यार चुभन सी हो रही है और थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो उस समय आप क्या करते हो, सिंपल से जो हमारे सूदिंग एजेंट होते हैं ना, गले को जो आराम पहुंचाते हैं, विक्स है, स्ट्रेप्सिल्स है, इनको आप इनटेक कर लेते हैं। करेक्ट। कभी कभी क्या होता है, नहीं बहुत ज्यादा कफ होता है, तो उस समय आप क्या करते हो, वहां पे कफ सिरप को लेना पड़ता है। अब कफ सिरप भी कई टाइप के अलग अलग आते हैं। एक कफ सिरप होता है जो क्या करता है, आपके जो म्यूकस है, जो डिपॉजिट है, उसको क्या करता है, एक्सपेल आउट कराता है, बाहर निकालता है। उसको हम बोलते हैं क्या, म्यूको लाइटिक एजेंट। हाँ जी, म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या होता है, जो म्यूकस के बीच में जो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ना, उसको ब्रेक करता है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज होती है और उसकी मूवमेंट हमारा इंक्रीज हो जाता है, म्यूकोलाइटिक एजेंट। एक वर्ड आता है म्यूकोकाइनेटिक एजेंट। म्यूकोकाइनेटिक एजेंट यानी एक्सपेक्टोरेंट की बात हो रही है। एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपेल आउट कराते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सपेल आउट कराते हैं, वो एक्सपेक्टोरेंट आते हैं। और एक और क्लास आती है जिसको हम बोलते हैं एंटीटसिव एजेंट। एंटीटसिव एजेंट क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है कि उतना थ्रेशोल्ड आएगा तभी वहां पे आपको इरिटेशन होगा, खांसी आएगी। लेकिन अगर हम वो जो कफ सेंटर है हमारे सीएनएस में, उस कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को बढ़ा दें, अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें खांसी नहीं आएगी नॉर्मल थ्रेशोल्ड पे। जब ज्यादा थ्रेशोल्ड होगा, ज्यादा हमें कोई स्टिमुलाई आएगा, तभी वहां पे हमारा खांसी आएगी। तो इसलिए अलग अलग क्लासेस की ड्रग है। तो कफ, अच्छा हाँ एक होता, कफ ये तो आप सभी को पता है ना कि खांसी आना अच्छा है कभी कभी। कब, जब सपोज मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो और अचानक से कोई कीड़ा माउथ में चला जाए, तो उस समय कफ होना अच्छा है, क्योंकि वो एक्सपेल आउट करता है। ये हमारे लिए रिपल्सिव का काम करता है, रिपल्शन का काम करता है, तो इसलिए वहां पे अच्छा है। तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का काम करता है। सो कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स दैट क्लियर द irritant matter or the secretion from the respiratory tract से निकाल के बाहर करता है। अगर हम बात करें, ये हमारे इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है, कोई प्लूरल डिजीज की वजह से, यानी हमारा जो पल्मोनरी डिजीज है उनकी वजह से हो सकता है, कभी कभी कैंसर की वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से भी हमारे ये खांसी की सिचुएशन प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कफ आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि कफ नहीं आता है फिर भी आपको खांसी होती है। तो अगर कफ आ रहा है तो हम उसको निकालेंगे थ्रू द म्यूकोकाइनेटिक या म्यूकोलाइटिक, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और अगर कफ नहीं आ रहा है, सिर्फ खांसी आ रही है, तब हम वहां पे खांसी के थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को, यानी हमारा जो कफ सेंटर है, उसको सप्रेस करेंगे। इन द ड्राई कफ सिचुएशन दैट इज कॉल्ड एज द एंटीटसिव। इन सम कंडीशंस एज इन ड्राई कफ इट मे बी नो यूजफुल पर्पस, बट जब हमारा वेट कफ है यानी कफ आ रहा है, तब हमारे लिए ये यूजफुल है और वहां पे हमें सारी चीजों को, जो भी जमा है कफ अंदर, उसको निकालना जरूरी होता है। सो इन सच कंडीशन, ड्राई कफ की सिचुएशन में आप क्या यूज करते हो, एंटीटसिव एजेंट यूज करते हैं, जो कफ सेंटर को सप्रेस करता है, वो आते हैं। तो यहाँ पे मेजर हमारे यही 3-4 टाइप की सिचुएशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एंटीटसिव हमारे एजेंट आएंगे, फेरेंजियल डिम्यूलेशन की बात आएगी, एक्सपेक्टोरेंट की बात आएगी और म्यूकोलाइटिक की बात आएगी। इनको जरा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ आपका, डिम्यूलेशन। डिम्यूलेशन मतलब गले में इरिटेशन हो रही थी, आराम मिला, दैट इज सूदिंग इफेक्ट कॉज करने वाले डिम्यूलेशन एजेंट। जैसे विक्स वगैरह आप जो इंटेक करते हो, लिक्वेरिस वगैरह लेते हैं, लोजेंसेस वगैरह लेते हैं, उनकी बात आती है। तो यहाँ पे लोजेंसेस हो गए, कफ ड्रॉप हो गए, लिंटस हो गए, ये सारे हमारे क्या है, डिम्यूलेशन यानी सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे।
फिर हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेल कराना। लेकिन ये एक्सपेल कैसे कराएंगे? हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इरिटेशन कॉज कराते हैं। इरिटेशन कराएंगे तो उसकी वजह से सिक्रीशन इनहैंस होगा, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहैंसर या एक्सपेक्टोरेंट के नाम से बोले जाते हैं। कभी कभी पोटेशियम आयोडाइड की बात होगी, ग्वेनफेशिन, अमोनियम क्लोराइड या इपिकाकोहाना यूज किया जाता है जो इमिडिन का काम करेंगे। म्यूकोलाइटिक एजेंट वो होंगे जो हमारे म्यूकस में प्रेजेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। आपने अगर कभी कफ सिरप पिया होगा तो उसमें जरूर हमारा वसा का डेरिवेटिव वेसासिन की बात करोगे, एम्ब्रेक्सोल की बात करोगे या ब्रोमहेक्सिन एसिटाइलसिस्टीन की बात करोगे, ये हमारे सब म्यूकोलाइटिक एजेंट आते हैं। और फिर आता है एंटी टसिव एजेंट। अब ये एंटी टसिव एजेंट भी अगेन हमारे 3 क्लासेस में आते हैं। एक हमारा कहलाता है ओपॉइड डेरिवेटिव, दूसरा नॉन ओपॉइड डेरिवेटिव और तीसरा एंटी हिस्टामिनिक डेरिवेटिव आता है। ओपॉइड डेरिवेटिव की बात करोगे, कोडीन, फॉल कोडीन, इथाइल मॉर्फोन, ये हमारे क्या है? ओपॉइड डेरिवेटिव है। नॉन ओपॉइड डेरिवेटिव में नॉस्कैपिन आ जाएगा, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन आ जाएगा, ये नॉन ओपॉइड होंगे। और एंटी हिस्टामिनिक की जब बात आएगी तब वहां पे हमारा प्रोमेथाजिन, डाइफेन